अस्सलाम वालेकुम। इरशाद भट्टी, मैं तुम्हें सहाफ़ी नहीं मानता, तुम एक मरासी हो और लाइव शो में जुगते लगाते हो। बस ये कहना था। फिर इरशाद भट्टी भूल गया कि ये वफाकी वजीर अता तरड़ की तबाहकुन चित्रोल लाइव शो मैदान जंग बन गया। एंकर को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ी। इरशाद भट्टी की हुकूमत पर अनोखी तनकीद, अता तरड़ आग बगोला हो गए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलें वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों के हत्थे चढ़ा, मतलब के और शरीफ फैमिली के। उससे पहले ये पाकिस्तान पता है क्या था? ये पाकिस्तान वो था जिसने जर्मनी को कर्जा दिया था। ये पाकिस्तान वो था जिसने जापान की मदद की थी। ये पाकिस्तान वो था जिसने चीन और अमेरिका को एक टेबल पर बिठाया था। ये पाकिस्तान वो था जिसकी ज़कात 1 अरब मुल्क को जाती थी। ये पाकिस्तान वो था जिसमें शाह ईरान आया करता था और हैरान हो जाता था इसकी तरक्की पर। यह पाकिस्तान वो था जो एशिया में तरक्की में सबसे आगे था। यह पाकिस्तान वो था जिसका मॉडल कोरिया ने और सिंगापुर ने अपनाया। यह पाकिस्तान वो था जिसका कराची दुनिया की सैरगाह था। यह पाकिस्तान वो था जिसकी स्टील मिल सोना उगलती थी। यह पाकिस्तान वो था जिसकी PIA पर सफ़र करने के बाद बड़े बड़े लोग फ़ोटो खिंचवाते थे जहाज़ के साथ। और फिर ये पाकिस्तान चढ़ गया आपके हत्थे, आपसे मुराद आपकी पार्टी और आपकी इत्तेहादी पार्टी के हत्थे। और फिर हम मुल्क का भी सवा सत्यानाश हो गया, इस कौम का भी सवा सत्यानाश हो गया और सब चीज़ों का सवा सत्यानाश होगा। अब आप कहते हैं कि तारीफ़ करें, मैं किसकी तारीफ़ करूं? मईशत की तारीफ़ करूं जो आज भी सिर्फ खुशखबरियों पर है? मैं अच्छे अस्पताल की तारीफ़ करूं? यकीन करें, मैं मुंह पर कपड़ा चढ़ाकर किसी अस्पताल जाऊं सरकारी, तो डॉक्टर मिलेगा तो दवाई नहीं, दवाई मिलेगी तो डॉक्टर नहीं, अगर दोनों मिल जाएंगे तो बेड नहीं। डंगर अस्पताल बना दिए हमारे सरकारी अस्पताल। अच्छे स्कूल की मेरी अपनी औलाद क्या इस आपकी औलाद, आपके लीडरों की औलाद क्या इन स्कूलों में पढ़ी है, इन अस्पतालों में लेटी है? आपकी तो खुराकें, पोशाकें, औलादें, जायदादें सब कुछ बाहर हैं। और क्या मैं करूं कि इंसाफ है इस मुल्क में, इसकी तारीफ करूं? आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि इंसाफ है। गुर्बत इस मुल्क में ख़त्म हो गई है। हमारे बाद आने वाला चीन जिसने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, हम क्यों नहीं निकाल सके? बेरोजगारी, रोजगार की तारीफ करूं? बेरोजगारी की शरह नक्को नक हो चुकी है। आपकी मैं किस तरह तारीफ करूं? कि आप जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन आज मैं जमहूरियत की तारीफ कर सकता हूं, वोट की इज्जत की तारीफ कर सकता हूं। आपके नवाज शरीफ ने वोट की इज्जत का नारा मारा था और खुद अपने हलके में वोट की वो इज्जत बरकरार ना रख सके। सिविलियन बालादस्ती की मैं तारीफ कर सकता हूं, आजाद अदलिया की मैं तारीफ कर सकता हूं, आजाद सहाफत की मैं तारीफ कर सकता हूं, बुनियादी इंसानी हकूक की मैं तारीफ कर सकता हूं। आज आपके ख्वाजा आसफ साहब क्या कह रहे हैं? जरा आखिरी चंद जुमले। वो कह रहे हैं करप्शन हो रही है, वो कह रही है लुटमार हो रही है। किस हुकूमत में हो रही है? आपकी हुकूमत में। आपके औरंगजेब साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं 7 अरब डॉलर हमें इसलिए नहीं मिले 2022 के सैलाब के बाद कि हमने मंसूबे बनाकर नहीं दिए। UNDP की रिपोर्ट है कि 17 अरब डॉलर आपने तबका अशराफिया को मराद दी हुई हैं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और 1 करोड़ आपको क्रेडिट जाता है। आपके गंदम स्कैंडल की तारीफ करूं, आपके चीनी स्कैंडल की तारीफ करूं, आपके निजी बिजली घर डाकों की तारीफ करूं, आपके शुगर माफिया की तारीफ करूं, किस चीज की तारीफ करूं? और अगर कोई चीज है तो मेरी तरफ से उसके लिए एडवांस आपको तारीफ मुबारक हो। कितनी तारीफें लेनी है? हाँ। पंजाब आज आप देख लें, आप अली अमीन गंडापुर या खैबर पख्तूनख्वा या इमरान खान या सारे बहुत बुरे होंगे, बड़े वो अपना भुगत रहे हैं। हाँ, जी मैं कहना नहीं, मेरे 2 जुमले ले लीजिएगा। इस मुल्क में सरे महल खरीद कर बेच दिए गए, मैं क्या उसकी तारीफ करूं? एवन फील्ड की मनी ट्रेल नहीं मिली, क्या मैं उसकी तारीफ करूं? अल अजीजिया की, हुदैबिया की, किसकी तारीफ करूं? मुझे बता दें। मैं क्यों नहीं आज खुशहाल? मुझे अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मुझे क्या दिया है? मैं 36 किस्म के टैक्स देता हूं। मैं किसकी तारीफ करूं? मेरे भाई की तारीफ मैं अगले 3 प्रोग्राम कर सकता हूं। और दूसरी बात, उनकी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है कि वो मुझे इतना बड़ा बना देते हैं कि इमरान खान हुकूमत बनाना, इमरान खान हुकूमत चलाने में मेरा जितना किरदार रहा। शुक्रिया सर, मैं बिल्कुल इससे नहीं मुकरूंगा। कम से कम कोई भरम जाएगा आवाम में कि मैं भी किसी काबिल हूँ।
और इमरान खान साहब के दौर वाकया सुना के फिर मैं आपकी तारीफ करता हूं कि एक मरतबा 2-2.5 साल गुजर गए थे इमरान खान साहब की हुकूमत को। तो एक मरतबा उनके एक वज़ीर साहब ने मुझे 66 प्रोग्राम मेरे भिजवाए, जिस पर मैंने इमरान खान साहब की बहुत बदतरीफियाँ और तनकीद की हुई थी। उस्मान बुज़दार साहब पर, फरा गुज्जर पर, एहसन जमील गुज्जर पर, और महमूद खान पर, और आज़म खान साहब पर, और सारी, और नीचे लिखा हुआ था कि आप तो हमारे भाई थे। तो और उसमें ये भी एक जुमला जो इमरान खान साहब को बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा कि अब तो लोग कह रहे हैं कि सर 92 का वर्ल्ड कप हम आपको वापस कर देते हैं, आप जान छोड़ दें। तो जब हुक्मरानों के सामने उनकी तारीफ करना मैंने ज़िंदगी में नहीं सीखा, क्योंकि उसके लिए आज भी अता तारड़ साहब हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, इख्तियार वली साहब हैं, उनकी पार्टी पूरी मौजूद है। मैं क्यों होता है जहां से भी ऑपरेट हो रहा है, जो भी ये पैगामात बाहर भिजवा रहे हैं, एक मुझे किसी शहीद की आ, शान में दिखा दें कि उन्होंने बात की हो, उन्होंने फौज की तारीफ की हो, मुल्क के दिफा की तारीफ की हो, या इवन इसराइल के खिलाफ एक ट्वीट की हो। वो सारा बयानिया एनाबेल गोल्डस्मिथ मरती है तो ट्वीट आता है और बयान आता है, मगर मेजर अदनान शहीद होते हैं तो कोई बयान नहीं आता। ये मुनाफकत बंद करनी चाहिए इनको। इंडियन चैनल्स पे क्यों जाते हैं और पाकिस्तान की फौज को बदनाम क्यों करते हैं? सियासी मकासद के लिए लानत भेजो ऐसी सियासत पे कि जिसके लिए आपको अपने मुल्क और अपनी फौज को बदनाम करना पड़े। इन्होंने दहशतगर्दों की जो हमायत की, आज पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, 2018 में फिर ये दहशतगर्दों को वापस ले आए। तो देखिए, हर हवाले से ये सिक्योरिटी रिस्क हैं। उस फौज को, जैसे मैंने कहा कि जिसने जंगें जीती हैं, जिसने मार्का हक जीता, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में एक शानदार फतह जो है वो ली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बुरा भला कह के ये क्या चाहते हैं? ये सिक्योरिटी रिस्क पैदा करना चाहते हैं। और 9 मई को जो हुआ, क्या वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं था? खुदा ना खास्ता लाहौर पे 9 मई को दुश्मन हमला कर देते तो हम क्या करते? फोर्स तितर बितर थी, कोर कमांडर हाउस इन्होंने जला दिया हुआ था और वहां पे एक टोटल केओस था। तो सैबोटाज और क्या होता है? हम किस चीज का वेट करें? 9 मई में इन्होंने हर जगह हमले किए, दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, IMF को लेटर लिख के मुआशी तौर पे मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की। आप दिफाई तौर पे भी मुल्क को कमजोर करें, आप मुआशी तौर पे भी मुल्क को कमजोर करें, और फिर कहें सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। इनका दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, तीनों बहनों का भी। तो मुझे लगता है खानदान ही को पागलों का है। नहीं, ये बयानात तो बहुत कम ऐसे को बयानात इन्होंने दिए होंगे, कहते जरूर है एक दो लोग, मगर इंडियन चैनल पे बैठ के फौज को बदनाम कौन करता है? अपने सोशल मीडिया के जरिए फौज के खिलाफ जहर कौन फैलाता है? फौज के सरबराह को भी टारगेट कौन करता है? और सारा बयानिया फौज के खिलाफ है, वो निकाल दे तो उनके बयानी में बचता क्या है? इनके पास है क्या बयानिए में? क्या केपी में डेवलपमेंट हो गई है? क्या केपी में इनकलाब आ चुका है? जहां इनकी 12 साल से हुकूमत है, लोग तरस गए हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट गिना दें जिसमें कोई इन्होंने एक बहुत इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट किया हो। नहीं बता सकते क्योंकि बयानिया एक ही है, वो फौज के खिलाफ है। तो ये तो बहुत अफसोसनाक और बड़े काबिल मजम्मत मामला है। वो भी शख्स इनके बयानिए को तर्क करे, रद्द करे, पिछले रवैये पर माजरत करे और शर्मिंदगी का इजहार करे और कहे कि जी ये जो बयानिया बना रहे हैं मुल्क और फौज के खिलाफ और कौमी सलामती के खिलाफ, हम इस बयानिए के साथ नहीं है। तो ठीक है, बिल्कुल गुंजाइश है, बातचीत की भी है, अकोमोडेट करने की भी है और हर तरह से फैसिलिटेट करने की भी है कि असेंबली में आए, बैठे, आके बातचीत करें। मगर ये जो इनका रवैया है और इनके बानी का रवैया है, वो पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है, जिसकी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान विल ऑलवेज प्रिवेल इंशाल्लाह ताला। फौज के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क की मफाद के खिलाफ जो बयानिया उसको तर्क करें, बिल्कुल बातचीत हो सकती है, मगर ये कोई तरीका नहीं है। ये जब प्राइम मिनिस्टर भी थे, कश्मीर पे एक कमेटी बनी, ये नहीं आए। तब फलस्तीन पे बात हुई, ये नहीं आए। मईशत पे बात हुई, ये नहीं आए। जिसको अपनी जात इतनी प्यारी है और जो अपनी अंधी तकलीद करवाना चाहता है, जिसका ख्याल है कि वो शख्सियत परस्ती करके तो इस मुल्क में सर्वाइव कर जाएगा, मैं नहीं समझता कि ये लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। लोग इसको बुरी तरह रिजेक्ट कर चुके हैं, वरना अडियाला भी इनके पास बंदे इकट्ठे हो जाते, वो भी इकट्ठे नहीं हुए। ना पेशावर जलसे में लोग आए, ना अडियाला के बाहर लोग आए,
तो लोगों ने एंटी फौज बयानिया मुस्तरद कर दिया है और लोग इन पे, आप देखिएगा कि लोग अब लान तान कर रहे हैं। इनको इसको तर्क करना पड़ेगा और बानी की सोच को साइड पे रखना पड़ेगा, फिर मामला आगे चल सकते हैं। एक शख्स में है जो सिर्फ काबुल की बात करता है, वो तो नुमाइंदा ही काबुल का है, महमूद खान अचकजई, उसकी और बात ही नहीं है। वो बात शुरू करेगा दहशत गर्दों की, कभी भी वो मजम्मत नहीं करेगा। वो कोई ब्लास्ट होगा उसकी मजम्मत नहीं करेगा, वो काबुल को बीच में ले आएगा, उनकी हिमायत शुरू कर देगा। तो ये कौन लोग हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस तरफ कभी भी जाएगी। और जो इनका एजेंडा है, ये सारे चले हुए कारतूस हैं जो बैठे हुए हैं इस तहरीक के अंदर, जिनका कोई अब ना पॉलिटिकल स्टैचर है ना कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, और अल्लाह के फजल से इनको हमने बुरी तरह एक्सपोज किया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सीरियस सियासी जमात जी इनकी नाजरीन, बात को आपने इरशाद भट्टी और अता तरड़ की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, अता तरड़ का वतीरा है कि ये झूठ बोलने में माहिर हैं, इसीलिए हुकूमत ने इनको वफाकी वजीर लगाया है। जब पीटीआई के एहतजाज पर लोगों पर गोलियां चलाई गई तो अता तरड़ साहब कह रहे थे कि कोई बंदे को भी गोली, किसी बंदे को भी गोली नहीं लगी। मगर नाजरीन, फिर भी 12 जो शहीद थे वो मंजर आम पर आ गए। फिर फॉर्म 47 की बात थी तो तब भी नून लीग जो है वो झूठ बोलती है। नाज़रीन, आपको पता है कि बच्चे को पता है कि ये जो इलेक्शन था ये रिग इलेक्शन था, पाकिस्तान का बदतरीन धांधली शुदा इलेक्शन था। मगर ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं सबको पता है, और दुनिया में जो इलेक्शन को लोग कवर करते हैं वो भी इस इलेक्शन पर सवालिया निशान उठाते हैं। मगर ये वफाकी जो वज़ीर हैं ये कहते हैं कि हमारे इलेक्शन बिल्कुल ठीक थे और अवाम ने हमें वोट दिया था। नाज़रीन, अवाम ने वोट इमरान खान और पीटीआई को दिया, इसके बावजूद कि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं था, पीटीआई के पास स्पेस नहीं थी, पीटीआई जलसा नहीं कर सकती थी। मगर आज जो सुहेल अफरीदी ने कराची में जलसा किया है ये तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। कराची वालों ने साबित कर दिया है कि वो पंजाब से भी ज़्यादा बहादुर है। नाज़रीन, पंजाब में अब लोग नहीं निकल रहे, मगर कराची में लोग निकले। इतनी ज़्यादा सर्दी थी उसके बावजूद भी लोग निकले और उन्होंने सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया, और ऐसा इस्तकबाल किया कि जो तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी की कोई इसमें इज़्ज़त नहीं है या उनका कोई मकाम नहीं है। ये सब जो भी उनको इज़्ज़त मिली है इमरान खान की वजह से मिली है। आज भी जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं, जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनको भी जो इज़्ज़त मिली थी वो इमरान खान और पीटीआई की वजह से मिलनी थी। आज जो फैसल वाडा साहब पीटीआई के ऊपर तनकीद करते हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी पर तनकीद करते हैं, इनको भी अगर नाम मिला था तो वो इमरान खान की वजह से मिला था, वरना फैसल वाडा को कौन जानता था। नाजरीन, ये तो अच्छा हुआ कि पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त आया, और इस मुश्किल वक्त में पीटीआई और इमरान खान को पता चल गया है कि कौन उसके दोस्त हैं और कौन उसके दुश्मन हैं। नाजरीन, जिन लोगों को हुकूमत में वजारतें मिली वो सारे लोग छोड़ गए, और जिन लोगों को इमरान खान ने इग्नोर किया वो पार्टी के साथ खड़े रहे, और वो आज भी जेलों में कैद हैं, मगर वो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, दुआ है कि पाकिस्तान में वो कुछ हो जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान को इदारों के लिए बेहतर है, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुकूमत हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।